मकसद मेरा ये था, वो मैं इस बात पे बात कर रहा था कि जो हम कर रहे हैं क्या ये को हक और बातिल की लड़ाई है। वहाँ पर मुझे उन्होंने ये गाइड किया कि ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है। मुझे ये पता हो यार इस्लाम और कुफर की लड़ाई है, मैं वो करिश्माती मकाम कहाँ पे है जहाँ अच्छी सोच आती है? मैं मसलन खड़ा हूँ एक जगह के ऊपर, ठीक है, और मुझे पता है कि बाहर मेरी जो दूसरी तरफ है वो तो हमारे मज़हब का मामला आ गया, दीन का मामला आ गया, ठीक है, उसके ऊपर मैं ऑल आउट जाने के लिए तैयार हूँ। जब ये मामला ही नहीं है, जब मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो फिर मेरे लिए वो डिसीजन करना आसान है। उसी बेस पे मैंने डिसीजन किया, जो मैं आपको बात को दोबारा एक्सप्लेन मैंने लास्ट फर्क भाई ये बता दें कि आपने ये एडमिट किया कि आप खुद ही थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे, जबकि आपकी फैमिली ने अदालत से रजू किया, आपके भाई के वीडियो मैसेजेस हैं कि मेरे भाई को उठा लिया गया है, इवन आपके वालिद साहब, ठीक है, और तस्वीरें भी आपकी फैमिली की तरफ से अपीलें भी की जाती थी कि आप जहाँ भी हैं आपको मंजर आम पर है। क्या वजह थी कि आप अपनी फैमिली के साथ भी रब्ता नहीं किया? दूसरा है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पीटीए के जितने लोग भी खैर बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आप लोगों का जो मौक़िफ़ सामने आता है लोग उस पर भी सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि मैंने टोटल जो है वो ना राब्ता मुनक़ता करके मैं इस नतीजे के ऊपर पहुँचा, उसकी वजह ये है, जब जारी बात आपका राब्ता नहीं होगा और जिस किस्म के हालात हैं उसमें फिर आपकी फैमिली के भी ये रवाबित होते हैं। जब मैंने उनके साथ मैंने राब्ता किया, उनको मैंने ये शेयर किया कि मैंने ये फ़ैसला डिसीजन कर लिया है मैंने, तो वो मेरे फैसले के साथ जो है वो मेरे फैसले के साथ उस पीर का नाम तो बता दीजिए जो सही सोच देता सर। असल थी, और जितनी आप बातें बता रहे हैं कि आपके सामने ये आपने तब ये चीजें इमरान खान को नहीं बताई कि आप निकलते हैं, डब्बा पीर नहीं, तब आपने आप वो थे जिन्हें जमान पार्क में मुकम्मल एक्सेस हासिल थी, उन लोगों में से चंद में से आप थे। तब आपने इमरान खान को ये नहीं समझाया कि अब आप वजारत से हट गए हैं तो आप वेट कर लें? क्या आपकी बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती थी? अगर नहीं जाती थी तो इतनी देर बाद आपको क्यों ये ख्याल आया? देखिए बात ये है, फिर मैंने आपको ये कहा कि हम सब कहीं ना कहीं जो है किसी वजह से, किसी मसलहत की वजह से शिकार हो जाते हैं कि यार मैं एक जगह पे बैठा हूँ, 16 साल से बैठा हूँ, मेरी एक इज्जत मुकाम बन गई है, हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं, हो सकता है कि आप ये इंतज़ार करते हैं कि हालात आप ठीक हो जाएं, आपकी लीडरशिप अपना कोर्स ठीक कर ले। जब नहीं करते ठीक तो फिर आपके पास कोई प्लास्टिक की या इलास्टिक की चीज़ नहीं है जो जितना आपको मोड़ना चाहे आप उतना मुड़ जाए। यानी कि आपका एक अपना माइंड भी है ना, एक आपकी अपनी सोच भी है, तो आपने उसको भी अप्लाई करना। लाहौल वाला पढ़ लाहौर से बैठे हैं, व्हाट्सएप का सवाल जरूर। लाहौल वाला पढ़ के आप शैतान के चुंगल से निकल के आदम के रास्ते पे आ गए हैं, तो जो बाकी शैतान के चुंगल में बैठे हुए हैं उनको कैसे आप आदम के रास्ते पे लाएंगे? देखिए बात ये है, मैंने तो आपके साथ सोच एक शेयर करी, अब ये उनके ऊपर फैसला है कि सब अपना अपना माइंड अप्लाई करें और सोचें कि आया वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ये कह दिया ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा जब आपको क्लैरिटी, आप एक पॉलिटिकल जिदोजहद कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं और आपने किया भी कुछ नहीं, तो फिर आप अगर इसी तरह छुपे रहेंगे तो फिर आप में और बाकी लोगों में जो दहशत गर्द हैं, फिर उसके अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा? शाहिद चौधरी साहब हमारे अपना पुराने साथी पीटीआई के मेंबर। 16 साल पहले का सफर है, उस फारूक हबीब को हम जानते थे, कोई बड़ी अच्छी तरह बात है। फारूक हबीब का जो स्टांस था वो दो पार्टियों के खिलाफ था, नून लीग और पीपल पार्टी सियासत से तंग आकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नई पीटीआई बनाई थी। क्या आईपीपी में आकर वही स्टांस बरकरार रहेगा या ये पार्टी अगर इधर या उधर कहीं मुफाहमत करती है तो क्या करें? अगर वो स्टांस ना होता तो मैं फिर आईपीपी में ना होता, मैं आज उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। इसी के साथ साथ जो लोग मैंने आपको कहा छुपे हैं, ऐसे लोग जो कि मुलव्वस ही नहीं है वो भी छुपे हैं, मतलब साल के तौर पर हमारे टिकट होल्डर थे, सही है, ठीक है। मसलन अब जहांगीर शहर के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, तोबा टैक्सिंग के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, जहाँ पर किसी ऐसी जगह के ऊपर
जाकर हसास तनसीबात के ऊपर किसी ने फिजिकली अटैक नहीं किया, लेकिन वो लोग सिर्फ इस वजह से जो है वो रूपोश हैं कि उनको कहा गया कि आप रूपोश रहें। उनको पैगाम जेल से भी दिया जा रहा है कि आप रूपोश रहें, आप इंतखाबात तक रूपोश आप रहें। यार कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें। मैं तो उनके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ और उनको हम एंगेज करेंगे। उनको भी अब हम फरूख भाई ये बताइएगा कि 16 साल जद्दोजहद का तब आप भी स्टूडेंट थे, हम भी थे, आप सियासत में चले गए, हम सहाफत में आ गए। मुझे वो याद है 16 साल पहले वाला क्लीशे प्लानिंग कर गए। पीटीआई आपका सवाल ही ऐसे पूछना है। पीटीआई आपका पहला इश्क रहेगी या नहीं? सब देखें, बात ये मकसद इश्क, मेरा इश्क पाकिस्तान है। जो मेरा इश्क है वो पाकिस्तान है। फिर मैं आपको ये कहना चाहूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं। अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुझे अजीज है ना। मैंने तो आपके सामने खोल के रख दी भाई कि मेरे नज़दीक जो लीडरशिप है उसका मेयार क्या होना चाहिए। वो मेयार ये है कि आपने लीडरशिप क्राइसिस में आपने देनी है ना। अच्छा फरूख भाई ये बताइएगा, आप बंद गली में तो नहीं लेके जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि सामने दीवार इसके साथ टक्कर मारते रहो। फरूख भाई ये बताइएगा, फरूख भाई अभी कितने रहनुमाओं से आप राब्ते में हैं, और दूसरा ये भी खबरें चली थी कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये भी क्लियर कर दें आप गिरफ्तार हुए थे या अपनी मर्जी से कहीं पे थे? ये कहीं में गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक, मैं अपनी मर्जी से, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि मुझे एक वक्त दरकार था। देखिए ये फैसला करने के लिए मुझे एक वक्त दरकार था। जो मैंने बात की ना, क्या भी लगा हुए हैं, जो अंडरग्राउंड हुए हैं, उनके लिए भी क्या आपकी पार्टी ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि एक सेकंड कि उन लोगों को आप माफ़ी दे दी जाएगी जो भी आ जाएंगे, कौमी धारे की पार्टी में आ जाएं या इस सियासत में वापस आ जाएं? सवाल मेरा देखिए, मैं आपके सामने रख दिया, मेरे पे केसेस है ना जी, केसेस है, मैंने कोई गलत काम किया, मैं नहीं कहता मेरे केसेस को माफ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कानूनी तौर के ऊपर उसका सामना करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर तो मैंने कोई दहशतगर्दी की है, मैंने कोई हीनियस क्राइम किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया, बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के। अच्छा फरूख भाई ये बताएगा, फरूख भाई एक सेकंड साहब ये बताइए कि आपके हवाले से अमेरिका से बैठकर कुछ लोगों ने दावा किया कि आपको मार दिया गया है तशद्दुद से। आपका फ्रेश चेहरा, आप जेल लगे बाल और खूबसूरत चेहरा बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से ही कहीं पे शायद। देखिए बात ये है कि फिर मैं आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना, वो कुछ और है। देखें, आप लोग वीक ऑफ करेंगे ना, आप रियलिटी बेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। आप गैर जिम्मेदार कोई काम, मुझे आप सब पे पता है, मेरे भी पता है जो करते हैं, मुझे ये पता है कि आप गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं करें। कुछ लोग जिनका पाकिस्तान में आना ही नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठ के सिर्फ अपना व्यूअरशिप लेने के लिए वहाँ बैठ के सिर्फ नफरत का पैगाम फैलाते हैं। वो नफरत का जो पैगाम है, उस पैगाम का मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान है जो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं सोशल मीडिया के लोगों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि यार ये जज्बात में आके चीज़ों को आप रीट्वीट या पोस्ट ना करो, आप अपना माइंड अप्लाई करो। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप सोचें, हर पहलू पे सोचें, और आप ये भी सोचें कि आज अगर हालात इस तनाज़ुर में पहुँचे हैं तो वो पहुँचे किस वजह से हैं, उसके मुहर्रिकात क्या हैं। अच्छा फरूख भाई ये बताइएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप किसी प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस पार्टी का आपने इंतखाब किया कि आपके पास ये ऑप्शन भी था कि किसी दूसरी पार्टी में जा सकते थे। और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या ज़मान पार्क में सन 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान साहब ने की? क्या इमरान खान साहब ने जलाओ घिराओ और सारी ये जो टारगेटेड पॉइंट्स थे, इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया था? पहला तो आपका सवाल ये मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि ये मैं किसी नई जगह के ऊपर नहीं गया, ये मेरी अपनी जगह है। जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, जहांगीर तरीन का, अलीम खान का, ओन चौधरी का, ये लोग हमारे अपने लोग हैं, हमने इकट्ठे काम किया हुआ है, इनके साथ किया हुआ है, तो लिहाजा कहीं और जाने का तो जो है वो कोई सवाल जो है वो पहला नहीं होता था, और वहाँ पर मेरे कोई वो कंफर्ट लेवल में नहीं है। यहाँ पे मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन खुल के दे सकता हूँ, और यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे ओपिनियन को पहले भी सुनते रहे और उसके ऊपर उसका एहतराम भी करते रहे हैं।
और अब भी वो करेंगे। वो मेरा एक कंफर्ट जोन मौजूद है। मतलब ये मेरे भाई बैठे हैं, नुमान नगरियाल साहब बैठे हैं, इनसे हमारा एक ताल्लुक है, शेख साहब बैठे हैं, इनसे हमारा ताल्लुक है। कहने का मकसद है कि ये कोई नई बात नहीं। जहाँ तक रही बात 9 मई के हवाले से, उसके ऊपर मैं तफसीलन बात अपनी प्रेस टॉक के अंदर जो है वो आपको बता चुका हूं। फारूक साहब ये फरमाइएगा, फारूक साहब ये फरमाइएगा, आप जल्द या बदीर हकीकी पार्टी में या हकीकत में हकीकत पसंदाना पार्टी? मुल्क के लिए काम करना है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। तो यार मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मैं जाकर पहाड़ों में बैठा छुपा रहा हूँ। मैं कोई पाकिस्तान मुखालिफ शहरी नहीं हूँ कि मैं जाके रूह पोष रहूँ, मैं कानून का सामना ना करूँ। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी है तो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने करनी है। आप ये नहीं हो सकता कि आप वायलेंस भी करवाएं और फिर आपको जो है वो आपको फूलों के हार भी डाले जाएं क्योंकि आप वायलेंस कर रहे हैं और आप जो है वो वायलेंस की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान को डिक्टेट करके चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं चल सकता वो। तो ये मेरी आज की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उसका लुबे लबाब था और इसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपके पास दो रास्ते हैं कि आप जो है वो आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। ठीक है, तो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ, मैं अपना पैगाम लोगों के पास लेके जा सकता हूँ कि हमारे पास हम 3 साढ़े 3 साल, मैं 2.5 साल MNA रहा, 1 साल में वज़ीर रहा। मेरा पास तो आज भी फैसलाबाद में किराए का घर है। जब मेरे ऊपर सारे मामला थे, मेरा तो किराए का घर भी जो है वो भी खाली हो गया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हम तो कोई जायदादें पॉलिटिक्स के अंदर आगे नहीं हमने बनाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने तो स्ट्रगल करनी है। हम तो आप लोगों में से ही हैं, तो हम भी स्ट्रगल करेंगे और हम मुल्क के लिए, जहाँ मुझे ये लगे कि मेरा पर्पस, मैंने ये सोचा मेरा पर्पस क्या है भाई, अगर मैं मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा किसी भी कैपेसिटी में रह गए, पॉलिटिकल कैपेसिटी में भी रह गए, कि मैं अपने यूथ के लिए भी काम नहीं कर पा रहा, तो फिर कहने का मकसद ये है कि फिर आपके पास मकसद ख़त्म हो जाता है। फिर इसका मतलब है आप अपनी ज़ात के लिए बैठे। तो मैं उन सबको पैगाम दे रहा हूँ कि ये इस चक्कर से बाहर निकलें कि आपको ये लग रहा है कि आपकी पता नहीं लॉयल्टी इन क्वेश्चन आ जाएगी, या आप इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जी आपको आपका वोट बैंक है तो आपका वोट बैंक जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमें खान साहब ने कहा हुआ है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज होती रहती है। आपको तो पता है ना, आपको अक्सर वाक़या सुनाया होगा उन्होंने कि लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में मैं मैच खेलने के लिए उतरा तो पहले लोग लगा रहे शेर लाहौर शेर लाहौर, तो पहली गेंद में मैं आउट होकर बाहर आ गया। तो उन्होंने फिर मुझे वो मुगलजात सुनाई। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो चेंज होता है। एक वक्त में PTI टांगा पार्टी, आज आप IPP का कि जी IPP के पास सिर्फ जी लीडर ही है जी, उनके पास वर्कर नहीं है। तो आज वर्कर भी आ गए, ठीक है, वो वर्कर भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम इसकी मेंबरशिप भी लेके जाएंगे, इसका पैगाम भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह लोधरा पायलट प्रोजेक्ट क्या है, वहाँ पर जो तालीम के मैदान में काम किया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को रिफॉर्म किया, इसका मतलब एक बंदे के पास एक विजन मौजूद है तो आपने किया। इसी तरह अलीम खान 2011 में खान साहब ने हमें, इमरान खान साहब ने कहा अलीम खान तो बहुत अच्छे हैं, अलीम खान के पास बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी भी है, बड़ा अच्छा विजन भी है। 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कल को जो है मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा, कल को कोई और भी बुरा हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, सबको पता है ये रियलिटी, ये दिल की उनकी बातें हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। जो वहाँ अभी लोग बैठे हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि वहाँ मूड स्विंग होते ही पता नहीं लगा। अगर आपने कोई इख्तलाफ की बात कर दी है तो आपको ये नहीं पता कि फिर आपने 3 महीने या 4 महीने फिर आप जमान पार्क जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा जो मैंने आपको कहा कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जो कोई नई जगह। पवन चौधरी मेरे भाई हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना हमारा जो है वो मेरा ताल्लुक़ है पार्टी के अंदर भी, और मैं 2008 से काम कर रहा हूँ, ये 2010 से हमारे साथ थे, चेयरमैन के साथ रहे, इमरान खान के साथ उस वक्त इन्होंने काम किया है। हमारा बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा जो है वो हम इकट्ठे काम करते रहे। तो अगर हम PTI के लिए दिन रात काम कर सकते हैं,
मेरे जैसा शख्स जिसने अपने हाथ से बैनर भी लगाए हुए हैं, जिसने अपने हाथ से कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं, पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, अपने हाथ से मेंबरशिप की है, हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप, पोर्टेबल कैंप लेके, ये भट्ट साहब बैठे हैं, बाकी अदनान मलिक साहब बैठे हैं, अल्फत मुगल बैठा है, ये भट्टी है, वासिफ है, काशिफ है, ये सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, मोहसिन है, ये लियाकत अंसारी साहब हैं, रिजवान असद साहब हैं, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप रख के लेके जाके मेंबरशिप कार्ड भरते होते थे। तो भाई हमने एक पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाया है, उसको खड़ा किया है, तो कोई मसला नहीं। हम जब वो शामिल हुए थे पार्टी में, हमने उनके साथ काम किया हुआ है, और जहांगीर तरीन के अंदर एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियतें मौजूद हैं, उनके पास जो है वो विजन भी है, रिफॉर्मिस्ट भी हैं, और बहुत सारे लोग उस हवाले से भी मजाक उड़ाते थे। आप जिन एरियाज़ में उनके बिजनेसेस हैं, जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, आप सिर्फ मीडिया वाले खामोशी से चले जाएं, माइक लेके चले, आप इनका जायज़ा लें। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी रूपोश हैं, वो सारे सोच रहे हैं, मैं यह भी आपको बात बताऊँ, वो सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर सोच रहे हैं इस चीज़ को, वो भी इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी 16 साल मेरी रफाकत, मेरी तो अपना जो सियासी पैदाइश है वो पीटीआई है, सियासी पैदाइश जो है वो मेरी तो पीटीआई है। लेकिन जब खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं, जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फरा गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान, तो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। तो आगे भी आपको अगर आइंदा भी कभी मौका मिला तो फिर उस्मान बुज़दार ही आना है। अगर फिर उस्मान बुज़दार ही आना है जो कि सिर्फ आपका एक हैंड पिक्ड बंदा हो, जिसको आप कहें रात है तो रात है, दिन गए तो दिन, और बंदे कोई नहीं काबिल। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया आप उनको। और यहाँ पर लोग आपकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वो इश्तिहारी हुए हैं, घरों से भागे हुए हैं। मैं उन लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ जो लोग इस वजह से रुके हुए हैं कि लोग हमें ये कहेंगे कि यार इसमें अपनी लॉयल्टी चेंज कर दी। मुश्किल फैसला है, लेकिन आपको मुल्क को सामने रखना है, आपको अपनी रियासत को सामने रखना, आपको मुल्क के मफाद को सामने रखना, आपको अपनी अगर कोर्स ऑफ डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी पड़ती है और वो इन दी लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, तो आपको ये सोचना चाहिए। हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ हमारी सफ़र कर रही हैं, आप घरों से गायब हैं, भागे हुए हैं, लोगों की जो है वो अपने इलाके के लोग, आप किसी की गमी खुशी में नहीं जा सकते। कब तक आप जो है वो ये काम करेंगे? लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर लोग सोचें और इसके ऊपर अपनी जो है वो होश के नाखुन लें और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से इसके ऊपर जो है वो अपनी फैसला साजी जो है वो इसके ऊपर आप अपनी करें। इसके अलावा जो हमारी आज मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिर बात है, लोगों को लगता है ये नई जमात है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो घर में ही मौजूद हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाब नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रवान चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपका हाई मॉरल ग्राउंड भी आपके पास मौजूद नहीं है, तीसरी जानिब जो है वो आप मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो आप उनके साथ हेड ऑन उनको टेक ऑन कर रहे हैं। यार को समझ आती है, को मुल्क का दुश्मन करे, को भारत करे या कोई और करे, तो पता लगता है यार ये हमारे दुश्मन है। अब यहीं पे बैठ के अब सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप यकीनन आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ने जा रहा हूँ कि आप इसको सोचें ठंडे दिमाग से, कुछ वक्त लें, हक़ाइक़ का जायज़ा लें
कि कहाँ कहाँ पे जिन तजादात का मैंने जिक्र आपके साथ किया है, क्या वो तजादात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप इस पार्टी का साथ दें या आप उस पार्टी का साथ दें या ना दें। आप, मैं जिस पार्टी को आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसके बारे में अभी मैं आखिरी 2 मिनट बाद उस पर बात करूँगा, वो मैं पैगाम आपको बाद में दूंगा। लेकिन आप पहले ये तो सोचें भाई कि मुल्क अगर बाइक सड़क पर किसी की गाड़ी जली है तो वो भी किसी की है। मैं आपको कह रहा हूँ ज़मान पार के बाहर आपने लोगों का वो ले गए थे मोमेंटम, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं बाहर, कि ख़त्म हो गई, मसलन हर चीज़ ख़त्म हो गई। पुलिस की गाड़ी गुजरी है, वहाँ पर वो ऐसे नौजवान खड़े हैं कि वो मेरी बात में नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ यार क्यों गाड़ी तोड़ी है तुमने जाके, हमारी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, ये तुमने गाड़ी क्यों जलाई है, क्यों तोड़ी, जला दी कि जी वो खान साहब पे हमला करने आए थे। यार खान साहब पे हमला करने आए थे, वो पाकिस्तान का कानून भी तो मौजूद है। अगर खान साहब को पकड़ने आता है तो कल को उसका जायज़ा पाकिस्तान की अदालतों में लेना है ना। वो लीडर तो कहते हैं जेल हमारा ससुराल होता है, वो जेल में जाके तो लोग लीडर जो हैं वो और बड़े बन जाते हैं। आप कहते हैं खुले दिल से कि मैं ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, अपन मुकदमात का सामना करते हैं। लेकिन आप उस नहज के ऊपर ले गए जहाँ पर आपने लोगों को ये भी बुला दिया कि आप मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ वो हमारी उस नौजवान यूथ के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, अपने मजदूर है जो अपने बच्चों का रोज़गार लेते हैं, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ को छोड़ के ऐसे बयानियों के पीछे ना लग जाएं जिससे हम अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ हो जाए, हम अपने ही इदारों से जो है वो लड़ने निकल पड़े। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका तो कोई शख्स भी जो है इसमें विनर नहीं है। अल्टीमेटली लूज़र जो है वो फिर हर पाकिस्तानी अल्टीमेटली लूज़र होगा। ये हक़ाइक़ को आप मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं, आपने पेमेंट करके ली है, जो भी लिया है वट एवर जो भी आपने किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मेरा ये सवाल कि इमरान खान जैसे लीडर जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि जी अपने असासे शो करें, जी सबसे पहले वेबसाइट पे असासे डाल दिए, जी नवाज शरीफ ने कितना टैक्स लिया, जी 5,000 टैक्स लिया, 0 टैक्स लिया, जी मैंने इतना टैक्स दिया। जी हमें ये सबक सीखते आए ना, इसी वजह से लोग पाकिस्तान की आवाम उनके साथ लगी, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता, आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है PM ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है। यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको उसका दिफा हम कर रहे थे। अल्टीमेटली मालूम पड़ा फिर जाहिर बात है अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो शो करने थे उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज भी बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं इस बात के ऊपर, उनको ये जेब ही नहीं देता था, या वो पहले दिन आके बता देते कि मैंने घड़ियाँ ली हुई हैं या तोशा खाना से मैंने ये चीज़ें ली हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। मैंने उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, वैसे ही बाय द वे मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये कोई ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने मुझे चुप करके खामोश हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह का इंप्रेशन दिया कि बस कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। उस वक्त मैं वजीर था कि वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती तो हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती थी, हमें कहा जाता है कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। बाद में जब चीज़ें सामने ये चीज़ें सामने आ गई। अच्छा जी फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया, अच्छा जी आपने ट्रस्ट बना लिया जी, यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उसके लिए आपने फंड रेजिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अगर आपने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था तो आपने जो है वो, मुझे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीज़ें कोड हो रही है ना। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है वहाँ पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ पे चले गए, इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर आप भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आप
फिर वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहेंगे नहीं जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। जब रद्द अमल दे दिया सब कुछ हो गया तो बस फिर आप इस मामले को वहाँ पर ख़त्म करें कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं इस पर सियासी बयानियाँ बनाने दे दी। नहीं ठीक है, ठीक है। अजान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान की नस्ल की वजह से जी। तो मैं साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है इन चीज़ों की सेंसिटिविटी से मुताल्लिक़ अदराक होता है। वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस मुल्क के अंदर आपको उसकी इकनॉमिक सिचुएशन का भी ये पता है, आपको ये भी पता है कि आपको IMF की ज़रूरत है, और वहाँ आप वो पंजाबी की मिसाल है तो आप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर भी हैं और आप लड़ने भी निकल पड़े। या तो आप इतने तगड़े हो ना कि आप कहें कि जनाब आपके पास कोई $1000 अरब के रिजर्व भी पड़े हैं और आपकी मैशियत भी बड़ी मजबूत है, आप लड़ भी लें। जब आप कमज़ोर हैं, जब आपने पल पल के ऊपर आपको IMF की जो है वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उस वक्त फिर आपको वहाँ भी तदब्बुर और हिकमत से चलना है, वहाँ भी आपको लीडरशिप शो करनी है, जज्बात नहीं शो करने। फिर मुझे ये बताएं फिर लीडर में और एक आम शहरी में फ़र्क क्या है? लीडर तो वो होता है ना जो एक रास्ता दिखाता है, जो गाइडेंस देता है, जो लीडरशिप शो करता है, जो बाकियों से बेहतर सोचता है, बाकियों से बेहतर क़यादत कर सकता है। जब आप में और नीचे एक आम आदमी के जज्बात में फ़र्क नहीं है तो फिर आप मुल्क को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, मुल्क को कैसे लीड कर सकते हैं, उसका भी मुल्क को नुकसान है। फिर तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की जनाब, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते थे कि जी आया नहीं जाता था कि आप जो है वो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें। वक्ती तौर के ऊपर आपको मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहता है ना सब्र करें। सब्र भी तो कुछ चीज़ है, पेशेंस भी तो कुछ चीज़ है, लेकिन सब्र नहीं किया। मुल्क की इकॉनमी आप ढहने दें, आप सड़कें ब्लॉक करें, जो मर्जी करें। जब इंस्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की इकॉनमी कोई भी आके बैठ जाए, कोई से बड़ा आप ला के कोई साइंसदान बिठा दें, कोई मैशदान बिठा दें, कोई बड़े से बड़ा आप सियासतदान ला के बिठा दें, वो मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकते जिस तरह ये काम किया गया। इसके अलावा दो चीज़ें बड़ी और अहम हैं। साइफर का मामला, साइफर आ गया जी। मुझे आप ये बताएं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो मीटिंग की पहली सदारत जो है वो किसने की? वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के और लोग वफाकी वज़रा उस कमेटी के अंदर बैठे थे। आज उनमें से मेरे ख्याल में शायद एक आधे के अलावा बाकी सब छोड़ चुके हुए हैं। मेरे ख्याल में गालबन शायद अपना एक ऐसे वज़ीर है जो भी नहीं छोड़े, उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उन पर भी मैं आऊँगा, बाद में बात करता हूँ। बाकी सब तो छोड़ गए। शेरी मज़ारी भी थी उसमें, मैं फवाद चौधरी भी उस वक्त बैठे हुए थे, परवेज़ खटक भी बैठे हुए थे, ये सब छोड़ गए। अब उसमें उस वक्त के DGI भी बैठे थे, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे थे, नेवल चीफ भी बैठे थे, एयर चीफ भी बैठे थे, सेक्रेटरी खारजा भी बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उस वक्त के मौजूद थे। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये
कॉन्स्पेरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि आपने इस कमेटी में सब पहलुओं को डिस्कस किया होगा, जिसमें बाद में हमने बयानियाँ बनाया कि जी फलाना जाके फलाने सफारतकार को मिल रहा था, फलाना सफारतकार फलाने को मिल रहा था। लेकिन जब हाईएस्ट फोरम में ये डिसाइड हो गया कि ये इंटरफेरेंस है और हम इसको डिमार्च करेंगे, डिमार्च मतलब कि आप ये देख लें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी एक तजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारा यूएस के साथ हमारी ट्रेड है, हमारे और उनके साथ बहुत सारी ताल्लुकात हैं, ताउन है, उनको जब हम जलसों में लेके जाएंगे, जब उनको टीवी टॉक शोज में लेके जाएंगे, जब बार बार उस मुल्क का नाम हम इस्तेमाल करेंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो फिर आपने डिमार्च क्यों करवाया? आप उस वक्त कहते हैं कि जी हमारा इख्तलाफ है, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तलाफ हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ। यानी कि पाकिस्तान ने डिमार्च दफ्तर खारजा में भी किया, पाकिस्तान के यहाँ भी बुला के अमरीकी सफारतकारों को, और वाशिंगटन के अंदर भी किया, 2 जगह, जिसने हमें जो है वो माशी और माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ, जो सोशल जस्टिस के पीछे जिसने हमें मदीना की आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे, हम 40-40 दिन 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर्स बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायदे-ए-आज़म का पालन। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है, कोई क्योंकि हमने कोई तशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा नहीं दिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद का जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आप लोगों को क्या पैगाम दें कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंडसेट, एक पैगाम दिया जाता रहा, जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और इनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता है। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाब नसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतज़ार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर दो। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मुसलसल माइंड सेट था। ये मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया है। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का, 24 घंटे मज़ामत होती है, इसका बजाय एक पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने साल जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो गट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को अच्छा एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुँचा, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मासूम लोगों
का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ, लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। अब अगर आप कहने का मकसद ये है कि फिर मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे, मुझे कल पकड़ने आ रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे, कल पकड़ने आ रहे। केसेस की जो भी सूरत हाल है, कोर्ट ऑफ लॉ तो मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं। इन्हीं अदालतों में जो बाकी उस वक्त की अपोजिशन थी, जब हमारी हुकूमत थी, उन्होंने भी इन्हीं कोर्टों में अपने केसेस का सामना किया है ना। उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, जैसा किया वैसा किया, कैसे किया, लेकिन सामना तो किया ना। तो आपके पास ये रास्ता था कि आप जब पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आप डंडा उठा लें। मैं तो डंडा उठाने का, मुझे तो आपने पैगाम ही नहीं दिया था, मुझे तो आपने ये तरबियत नहीं दी थी। मुझे तो जिस दिन आपने कहा था ये सब बनानी है, तो आपने कहा था कि उस वक्त, अब मैं नाम नहीं लेता तंजीम का क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं बातें जो कर रहा हूँ मैं दिल से कर रहा हूँ, और ये मेरे जज्बात है, जो मेरी सोच है उसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तो आप कहते थे कि जी वो फलानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के। आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी ISF से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई, ये जो 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो प्यार किया, कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करते साथ लोग जो हैं वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। अब लोग जब लिबर्टी जमा हो गए, उससे पहले कितने मुजाहरे आपके कोर्ट मार्शल हाउस के बाहर होते रहे? मेरा ये सवाल है कि उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर हुए, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए, कितने मुजाहरे आपके फौजी अमलाक के सामने हुए। लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत जिनका हमें नहीं पता, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत खराब थी, जब गिरफ्तारी हुई मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। मैं उसमें सोया वाला दवाई खा के, मैं उस दिन उनके साथ इस्लामाबाद भी नहीं गया, उमर में साथ जाता था पेशी में उन्होंने, उसने मुझे इतला दी। और जब मैंने ये देखा ये हालात इस सप्ताह के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह से नहीं गया, मैं फैसलाबाद में नहीं गया, मेरे हल्के में उस वक्त डी टाइप पुल के ऊपर एहतजाज हो गया, ठीक है, मेरे हल्के के लोग वहाँ पर जमा, बाकी जगहों पर हो रहा था, लेकिन मैं किसी जगह के ऊपर एहतजाज में नहीं गया। और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक, ये इंतहाई इंडेरेबल, और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक क्या वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, 2 मिनट के लिए, कि आप आज ख्वाजा पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो आपके मुल्क की सिक्योरिटी हॉरिजॉन से आप हटा दें, और आप देख लें कि भारत जो है वो खूनी दांत निकाल कर बैठा हुआ है, पाकिस्तान को किस दिन वो दबोचे। आज उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कला कमा किसने किया? हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 5000 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अब तक हमारे जवान जो है वो दहशतगर्दी में मुल्क को अमन देने के लिए जो हम सब चैन से सोते हैं, वो ख्वाजा पाकिस्तान की वजह से। मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, इवन आप कोविड देख लें, कोविड-19 देख लें, यार आप खुद तारीफें करते हैं ख्वाजा पाकिस्तान की कि जो उनका करदारा जो बनी हुई थी, नेशनल कमांड सेंटर जो बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपको वज़ीर आज़म से हटा दिया गया, आपको हटाए जाने में, आपको बचाने में सपोर्ट नहीं किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप आवाम की सपोर्ट से आए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप जमहूरी लीडर हैं,
दूसरी जानिब आपको फिर सपोर्ट भी चाहिए। यानी कि एक सियासी लीडर का जो टेस्ट होता है वो उसके इंतखाबात होते हैं, वो उसकी आवाम होती है। और लीडरशिप ने हमेशा, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि उसने विजन देना होता है, उसने सोच देनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया जो वायलेंस का प्रमोटर, मैंने तो उस इमरान खान को ज्वाइन किया। फरूख भाई ने शावर भी अभी लिया है लगता है। तैयार करके भेजेंगे। क्या बात, बैटरी चेंज हो गया भाई। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी करें। फारूक भाई इसको बंद कर दें। बैटरी चल रहा है। ओके जी, करें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने का। तमाम मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आप सबके साथ एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक है। और आपने बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर पे भी ऊपर लाहौर शहर में पॉलिटिक्स करके देखा है। और आपका जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे किरदार अदा करते हुए पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुंतला किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहर्रिक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया। तो ये सवालात मुसलसल इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तज़बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई
हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायद आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा, उसकी क्या वजूहत थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से, आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते नहीं हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ाहमत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे खुद पता ही नहीं, कई शख्सियत आ रही है बहुत इससे क्या हो जो इसे इमरान खान शाह लगे जैसे बड़े कर तो खा रहे हो